आईफोन में आप ये मिस्टेक करते हैं तो आप भी मेरे तरह से बैटरी हेल्थ खराब कर सकते हैं, क्योंकि 4 मंथ के अंदर मेरे फोन के अंदर 97% बैटरी हेल्थ हो चुका है। तो इसे आप कैसे बचा सकते हैं? तो मैंने जब देखा तो मैंने बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर मैंने देखा क्या क्या एप्पल कहता है बैटरी हेल्थ को अच्छे तरीके से करने के लिए। तो मैंने आपके साथ भी शेयर करना चाहा कि शायद आपसे भी ये मिस्टेक कर रहे होंगे जिसकी वजह से आप अपने बैटरी हेल्थ को खराब कर सकते हैं। फोन के अंदर कोई ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है तो वो है डिस्प्ले। जैसे में अगर हम मैसेज को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी तरीके से व्हाइट है, तो ये ज्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पर आपको डार्क मोड को ऑन कर लेना है, तो यहाँ पर हम कंट्रोल सेंटर के ऊपर आएंगे और यहाँ पर आप डार्क मोड का एक ऑप्शन मिलेगा। जब प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लिक करके डार्क मोड का देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको डार्क हो चुका है, तो यानी जो व्हाइट पार्ट था वो अब ब्लैक हो चुका है। तो ज्यादा जो व्हाइट था उसकी वजह से लाइट ज्यादा यहाँ पर कंज्यूम हो रहा था, जिसकी वजह से बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। तो अब यहाँ पर डार्क जो हो चुका है, जो यहाँ पर ब्लैक हो चुका है, तो अब यहाँ पर आपकी बैटरी जो है वो कम कंज्यूम होगी। सो अगर आप नेक्स्ट फीचर की बात करें तो क्या है कि आपको ब्राइटनेस कलर को आपको एडजस्ट करना है। तो आपने तो ये ब्राइटनेस तो आपने सुना होगा, लेकिन ब्राइटनेस कलर इसके अंदर एक अलग से आईफोन के अंदर फीचर आता है। जैसे सेटिंग के अंदर आना है और सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेसिबिलिटी में आना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिस्प्ले एंड टेक्स्ट एंड साइज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रीडर्स व्हाइट पॉइंट, यानी आपका जो कलर है व्हाइट पॉइंट है उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस वजह से ऑफ रहता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्राइटनेस बढ़ चुका। अब ये इसको हम ऑफ रखेंगे और 80% पर रखेंगे, तो जो मेरा कलर यहाँ पर लाइट है वो कम कर देगा, जिसकी वजह से जो मेरा ब्राइटनेस है वो ज्यादा होने के बावजूद भी आपको ब्राइटनेस दिखने टाइप का रहेगा। जैसे इसे ऑफ करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो चुका है। अब इसे ऑफ करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम है जितना कि हम यूज कर सकते हैं। इस चीज को आप ऑन करके 80% तक रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो कम कंज्यूम होगी। सो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो वो है लोकेशन। लोकेशन आपकी बैटरी को ज्यादा कंज्यूम करता है। जैसे अगर आप फोन रख भी दिए हैं और आपका लोकेशन ऑन है तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन जो है वो लोकेशन को ढूंढते रहेंगे। उसके बाद फोन जो है आपका वो भी लोकेशन को ढूंढते रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो फोन है वो अंदर वर्क करते रहता है बैकग्राउंड में। तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है और उसके बाद आपको जनरल वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, यहाँ पर है। सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये जितना भी ऑन है ये आपको क्या करेगा कि ये बैकग्राउंड में आपको लोकेशन को सर्च करते रहेगा। जहां जहां पर आप जाएंगे वहां पर एक्टिविटी चलते रहेगा कि ये यहाँ पर आपको लोकेशन ऐड करते रहेगा। तो उसको आपको क्या करना है, बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलता है, ऑफ मिलता है, वाईफाई मिलता है और वाईफाई मोबाइल डाटा। तो अगर मोबाइल डाटा रखते हैं तो दोनों सिनेरियो में ये सर्च करते रहेगा, और अगर वाईफाई करते हैं तो वाईफाई कनेक्ट रहेगा तब ये सर्च करेगा। तो अगर आपको ज्यादा वैसे लोकेशन का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई ज्यादा आपको वैसा काम नहीं है, तो आप ऑफ कर सकते हैं। वरना फिर अगर आपको ऑन रखना है तो सिंपली आपको ऑन रखना है या फिर वाईफाई पर कर देना है। और जितने भी एप्लीकेशन को आपको चाहिए लोकेशन उसको आपको सिर्फ ऑन रखना है, बाकी एप्लीकेशन को ऑफ कर देना है जिसको लोकेशन का कोई भी जरूरत नहीं है। इससे आप अपनी बैटरी को बहुत ही ज्यादा बचा सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये है 5G या फिर 4G नेटवर्क सर्च। जैसे अगर आप कहीं और सिनेरियो में जाते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, वहां पर नेटवर्क गायब हो जाता है, वहां पर मतलब नेटवर्क है ही नहीं है। जैसे अगर आप हम जहां पर हैं यहाँ पर फुल नेटवर्क है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब जैसे ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है, वहां पर नेटवर्क सर्च नहीं कर पा रहा है, तो क्या होता है कि फोन बैकग्राउंड में नेटवर्क को ढूंढते रहता है, तो वह बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करता है, वर्क करता है, जिसकी वजह से बैटरी ज्यादा कंज्यूम होती है। तो उस सिनेरियो में आप क्या कर सकते हैं कि फ्लाइट मोड को ऑन कर सकते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि आपका जो फोन है वो सर्च करना बंद कर जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि आपकी बैटरी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो जैसे कि आप आउटडोर में जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि अपने ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं, और उस ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद अगर आप इंडोर में आते हैं या फिर आप रात हो जाती है, शाम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने ब्राइटनेस को कम करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर आपकी बैटरी कंज्यूम होती रहती है। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, ऑटो ब्राइटनेस को यूज करना है। क्या करना है, आपको सेटिंग के अंदर आना है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में ये ऑटो ब्राइटनेस का आईफोन में नहीं दिया रहता है। तो आपको सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर आना है और डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज पर क्लिक करना है और सबसे नीचे आना है और यहाँ पर ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इसको ऑन कर देना है। इससे आपको क्या होगा कि आप आउटडोर में जाइएगा तो जैसा आपका लाइट रहेगा उस हिसाब से आपकी ब्राइटनेस बढ़ती और
घटती रहेगी, आपको खुद से एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपको क्या होगा कि आपकी बैटरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा बचेगी, जिसकी वजह से बैटरी कंज्यूम कम होगी। तो नेक्स्ट फीचर की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जैसे आप टाइपिंग वगैरह करते हैं, फोन चलाते हैं, तो हैप्टिक्स वगैरह ऑन रहता है, साउंड यहाँ पर ऑन रहता है, जिसकी वजह से उसमें भी आपको बैटरी ज्यादा यहाँ पर खर्च होती है। तो सेटिंग के अंदर आना है और यहाँ से आपको क्या करना है कि साउंड एंड हैप्टिक्स में आना है और यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड फीडबैक है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, साउंड एंड हैप्टिक। तो ये दोनों अगर आपका ऑन है तो आप ऑफ कर सकते हैं दोनों को। तो अगर आप दोनों को ऑफ करते हैं तो न साउंड होगा न फिर वहां पर हैप्टिक्स काम करेंगे, तो उसकी वजह से आपकी बैटरी ज्यादा यहाँ पर खर्च नहीं होगी। कुछ लोगों के हैप्टिक्स की जरूरत होती है, यानी उसका यूज का लत लग जाता है, तो बिना हैप्टिक्स का मजा नहीं आता है। तो आप सिर्फ हैप्टिक्स को ऑन कर सकते हैं, बाकी आप साउंड को ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको अगर साउंड पसंद है तो किसी एक को यूज कीजिए, किसी एक को ऑफ कर दीजिए, दोनों को ऑन नहीं करना है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। तो ये सब सारी चीजें आप आईफोन में यूज करके आप अपने बैटरी हेल्थ को बचा सकते हैं, ज्यादा दिनों तक चला सकते हैं। सो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगी तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, और भी ऐसे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।